जय श्री राम दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि त्यागराज स्वामी कितने महान संगीत विद्वान हैं और उन्होंने नारद मुनि के आशीर्वाद कैसे पाया। अब जानेंगे आगे की कहानी। एक दिन त्यागराज स्वामी की गरीबी देखकर उनकी गुरु श्री वेंकटरमणा जी को सूझा कि क्यों न हम इन्हें राजा की सभा में जगह दिला दें। ये सोचकर वो त्यागराज से बिना पूछे तंजावुर की राजा श्री सरभोजी महाराज को त्यागराज स्वामी को प्रतिभा के बारे में बताया। राजा ने सोचा हम भी एक बार उनकी संगीत सुनते हैं। तभी राजा ने अपने सेवकों को बुलाया, बहुत सारे वस्त्र आभूषण तोहफे में देकर त्यागराज स्वामी को अपने सभा में बुलाया। जब त्यागराज स्वामी एक मंदिर में गए तब तक राजा के सेवक सारे तोहफे लेकर त्यागराज स्वामी के घर पहुंच गए। वो सब सामान देखकर त्यागराज स्वामी के बड़े भाई जपेश बहुत लालची हो गए। उन्होंने त्यागराज स्वामी से बिना पूछे सेवकों से कहा, मेरा भाई जरूर राजा के दर्शन करने आएंगे। तब तक त्यागराज स्वामी घर पहुंचे और सारे तोहफे वापस देते हुए राजा श्री को मना करते हुए उन्होंने एक गीत गाया, निधि चाला सुखमा रामुनि सन्निधि सेवा सुखमा। इस गीत का अर्थ ये है कि असली सुख धन में नहीं, राम जी की चरणों की सेवा में है। ये कहते हुए सभी तोपों के साथ राज सेवकों को वापस भेजा। ये देखकर उनके बड़े भाई जपेश को काफी गुस्सा आया। त्यागराजा को कुछ न कुछ नुकसान करने के लिए मन में निश्चय किया। सरभोजी महाराज सारे तोहफे वापस देखकर बहुत गुस्सा हो गए। राजा की दर्शन करने की इनकार से बहुत क्रोधित हुआ। त्यागराजा को बंदी बनाकर अपने समक्ष लाने के लिए आज्ञा दी। त्यागराज स्वामी को लाने के लिए सैनिक निकल गए। तिरुवारूर पहुंचने के लिए सैनिकों को 3 दिन लगते हैं। जब सैनिक त्यागराज स्वामी को लाने के लिए निकले तो आधे घंटे के बाद सरभोजी राजा को अचानक पेट दुखने लगा। वो दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया। राजा के साथ वैद्य अनेक मूलिका और काढ़ों का प्रयोग किया। 12 घंटे बीत गया, परंतु दर्द कम होने की जगह और ज़्यादा होने लगी। तभी राजा को वैद्य पर भरोसा उतर गया। वो तुरंत अपने आस्थान की ज्योतिष विद्वानों को बुलाया और कहा, किस कारण से मुझे इतना असहनीय दर्द हो रहा है, आप जरा मेरा कुंडली देख लीजिए। तभी 3 महान पंडित राजा की जन्म पत्रिका देखने लगे और तुरंत पहचाना और राजा से कहा, राजा आपने एक महान भक्त को बंदी बनाने को कोशिश की। ये भगवान को कतई स्वीकार नहीं। इस अपराध की वजह से भगवान आपको ये सजा दे रहा है। आप तुरंत सैनिकों को वापस बुलाइए। ये सुनते ही राजा ने भगवान से क्षमा मांगते हुए अपने सैनिकों को वापस आने के लिए फरमान दिया। और तिरुवारूर में भाई जपेश को गुस्सा कम नहीं हो रहा है। उसने सोचा त्यागराजा को अपनी राम जी से ज़्यादा ही लगाव है। जब राम जी का मूर्ति उससे दूर किया तो उनकी भक्ति कम हो जाएगी और विश्वास टूटेगा और मेरा बात मानेगा। ये सोचते हुए वो आधी रात में उनकी राम जी का पंचलोक मूर्ति को कावेरी नदी में बहा दिया और दबे पांव आकर सो गया। अगले दिन घर की माहौल क्या था, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये एपिसोड शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।